कि जब भगवान को वनवास मिला था तो भगवान अयोध्या से चले थे। तो अयोध्या से केवल जब भगवान को लेकर आया था प्रयागराज तक, प्रयागराज पे उसने यमुना जी के किनारे छोड़ा था। तो जो वशिष्ठ जी थे उन्होंने बताया था कि आप यमुना जी के किनारे किनारे जब आगे चलेंगे तो राजापुर नाम का एक गांव आएगा, वहाँ पर एक बहुत विशाल पेड़ है, तो उस पेड़ से आप पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़िएगा जी। तो वहाँ से राजापुर से, जहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ है, राजापुर से ही भगवान राम ऊपर की तरफ चले थे। और वहाँ से चलने के बाद लालापुर, जो उन्होंने बताया, जहाँ पर वाल्मीकि जी से भगवान राम मिले थे, तो वाल्मीकि जी उधर ही रहते थे। तो वाल्मीकि जी के पास जब भगवान पहुंचे थे तो उन्होंने उनसे पूछा कि हमें कहाँ पर वास करना चाहिए। तो वाल्मीकि जी ने बोला कि आपको सब पता है और आप जहाँ जाना चाहते हैं ऑलरेडी आप डिसाइड करके आए हैं, तो आप मुझसे क्यों पूछना चाहते हैं। तो वो जैसे हमें भी आगे बताया था कि गुरु परंपरा के अकॉर्डिंग ही हमें भी आगे ज्ञान लेना चाहिए, जो गुरु परंपरा चलता है। तो वाल्मीकि जी से उन्होंने एज अ गुरु के माध्यम से ही वो आगे आए कि जहाँ गुरु बोलेंगे उसी जगह मैं जाऊँ। तो क्योंकि उस रास्ते पर वाल्मीकि जी थे जो सबसे वरिष्ठ थे उस समय में, और जो उस समय में सबको ज्ञान देते थे। तो वाल्मीकि जी से उन्होंने कंफर्म करके ही वो चित्रकूट आए। तो फिर भगवान यहाँ पर 11.5 साल रहे चित्रकूट में, जगह जगह पर, जैसे जहाँ जहाँ आपने दर्शन करे हैं उस जगह पे भगवान विचरण करते थे। थोड़ा समय इधर रहते थे, रामशैया पे विश्राम करते थे, इधर घूमते थे। फिर आगे स्फटिक शिला पे भगवान ने रासलीलाएं करी, ठीक है। वहाँ 99 रासलीला हुई है स्फटिक शिला के ऊपर, जहाँ आप लोग कल गए थे। तो लक्ष्मण जी इधर से रहते थे, लक्ष्मण जी हमेशा मर्यादा में रहते थे। वो कभी भी भगवान राम और सीता जी के पास नहीं रहते थे, हमेशा उनसे डिस्टेंस पे रहते थे। जैसे हम सीरियल्स में देखते हैं कि वो साथ साथ ही चल रहे थे, ऐसा नहीं था, वो हमेशा गैप पे रहते थे। अगर सीताराम जी आगे चल रहे हैं तो वो 10 कदम की दूरी पे आगे या पीछे रहते थे, तो साथ नहीं होते थे कभी। तो इधर से लक्ष्मण जी ऊपर से ही नीचे उनकी सिक्योरिटी किया करते थे। तो यहाँ एक लीला और हुई थी, जब लक्ष्मण जी इधर आए तो इधर आने के बाद रात को सीता मैया और राम जी सो गए और लक्ष्मण जी इधर पहरेदारी कर रहे थे। तो एक बहुत सुंदर स्त्री को उन्होंने इधर घूमते हुए देखा। तो उन्होंने उस स्त्री के पास जाके पूछा कि माता कौन है, इतनी रात को आप इधर घूम रहे हैं और आप इतने सुंदर वेश में हैं, तो आप मुझे कोई मामूली स्त्री नहीं लग रही हैं, आप कोई देवी लग रही हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं निद्रा देवी हूँ और मुझे भगवान ने ड्यूटी दे रखी है सबको सुलाने की। तो रात्रि जब आती है तो मैं ही सबको नींद देती हूँ, तभी सब सोते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इतनी रात को कैसे जाग रहे हैं, मैंने तो सबको सुला दिया, तो आप यहाँ कैसे जाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सो ही नहीं सकता, मैं तो अपने भैया की सिक्योरिटी में लगा हुआ, मैं उनकी पहरेदारी करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, कि अगर आप जागते रहेंगे पूरी रात तो मेरा जो नियम दिया गया है वो भंग हो जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा, तो आपको सोना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी कह रहे मैं तो सो ही नहीं सकता, जितने वर्ष का वनवास मिला है 14 वर्ष तक मैं जागूंगा। तो उन्होंने कहा फिर मैं क्या करूं, कि अगर मुझे तो भगवान ने ड्यूटी दे रखा है कि सबको ही सुलाना है, एक भी प्राणी रात को जागना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए कि आप अयोध्या जाइए, वहाँ मेरी पत्नी है, तो रात को वो अपनी नींद लेगी और दिन में आप उसको मेरी नींद दीजिए। तो अब दिन में भी उसको सुलाइए। तो तभी जो उर्मिला जी थी वो 14 वर्ष तक सोती रही, रात में वो अपने लिए सोती थी, दिन में वो लक्ष्मण जी के लिए सोती थी। तो ऐसे वो उन्होंने अपना पतिव्रत धर्म निभाया निद्रा देवी के उससे। तो ये यहाँ पर एक लीला हुआ था और उसी के बेस पे लक्ष्मण जी उतना समय जागे 14 वर्ष तक। और लक्ष्मण जी ने इधर ही भरत महाराज को आते हुए यहीं से देखा, तो वो तो उनसे बहुत गुस्से में थे कि इनकी वजह से ही मेरे भाई को वनवास मिला है। तो यहाँ से जब उन्होंने देखा तो वो सेना के साथ सब आ रहे थे इधर। तो उन्होंने कहा कि भैया लक्ष्मण भरत आ रहा है युद्ध करने के लिए, कि आप तीर कमान तैयार कर लीजिए, युद्ध करना है। तो भगवान ने कहा शांति रखो, तुम्हें वैसे ही बहुत गुस्सा आता है, पहले देखो क्या होने वाला है। तो जब लक्ष्मण जी आए तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करा। तो जिस जगह पे मैंने अभी राम भरत मिलाप दिखाया उसी जगह पे उनके चरण चिन्ह बने। क्यों? क्योंकि जब भरत जी इधर आए तो वो इतना ज्यादा भावुक थे श्री राम को देखकर, क्योंकि भगवान वनवास में थे और जब भगवान महल में थे तो भगवान खूब सज के रहते थे, गहने डाल के खूब राजा की तरह। उस समय में जब देखा और जब वनवास में देखा भगवान 2 कपड़ों में थे सिर्फ, और वो देख के तो इतना उनको वो लगा कि इतने बड़े राजपाट का राजा और आज किस अवस्था के अंदर है। तो वो देख के उन्हें बहुत रोना आया। तो उन्होंने भगवान को बोला कि आप चलिए मेरे साथ, मैं आपका राज तिलक यहीं से करके आपको लेके जाऊंगा। तो भगवान ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे तो जाऊंगा नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा। तब राम जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम मेरे चरण पादुका ले जाओ।
तब यहीं पर ही भगवान ने अपने चरण पादुका दिए, जिनको उन्होंने लाके सिंहासन पर रखा और उधर उन्होंने भी वनवास जैसा ही जीवन जिया भरत जी ने। और उसके अलावा हमने उससे पहले क्या देखा, कौन बता सकता है? राम भरत मिलाप से पहले हम क्या देख कर आए? सुरभि और कामधेनु। सुरभि और कामधेनु स्थान, वो मैंने आपको बताया। तो वहां पर कामधेनु और सुरभि वहां तक गायें आती थी दूध पिलाने के लिए भगवान राम को। तो ऐसे ही इस पर्वत के ऊपर बहुत सी लीलाएं हैं, जैसे उन्होंने बताया कि चित्रकूटम, मणिकूटम, इस पर्वत के अंदर बहुत से उस समय में रत्न थे, बहुत मणि थे, हीरे जवाहरात, इस पर्वत में सब कुछ था। क्योंकि ये एक लीला है यहाँ की, ये पर्वत जो है चित्रकूट पर्वत और गोवर्धन पर्वत, ये सुमेरु पर्वत के दो पार्ट हैं। तो कहते हैं सुमेरु पर्वत को एक बार अभिमान आ गया था बहुत ज्यादा कि मैं सबसे ऊंचा हूँ। तो इस अभिमान में वो अपनी हाइट को और बढ़ाने लगा, और हाइट बढ़ाने लगा। तो सबने उसको समझाया कि तुम प्रकृति के खिलाफ जाके कुछ मत करो, भगवान ने जिसको जैसा दिया है वो उसके अकॉर्डिंग सही है, तुम अपनी हाइट को बढ़ाओ मत। तो उन्हें माना नहीं, वो और हाइट बढ़ाने लगा। तो उसको सबने समझाया, देवताओं ने भी आके समझाया, नारद जी ने भी समझाया, वो नहीं माना। भगवान स्वयं आए उसको समझाने के लिए कि तुम लिमिट में रहो, लिमिट क्रॉस करोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो वो भगवान से डर गया, रुक गया। फिर थोड़े समय बाद फिर से वो अपनी हाइट को बढ़ाने लगा। भगवान फिर से समझाने आए कि देखो सुमेरु, ऐसा मत करो, मैंने जिसको जैसा दिया है वो उतने में सफिशिएंट है, उससे ज्यादा लेने की कोशिश करोगे तो नुकसान होगा। तो वो फिर डर गया, फिर मान गया। फिर एक दिन सुमेरु पर्वत ऊपर दिखता है तो सूरज उससे ऊंचा है, क्योंकि सूरज सभी पर्वतों से ऊंचा है। तो उसको ये हुआ कि ये इतना ऊंचा, ईर्ष्या आया उसे, ये ऊंचा कैसे है। वो फिर अपनी हाइट को बढ़ाने लगा कि मैं सूरज से भी ऊंचा हूंगा। तो भगवान को बहुत गुस्सा आया और सुदर्शन महाराज ने बोला कि भगवान आप इसको बीच में से पकड़ लीजिए, मैं इसको दोनों तरफ से काट दूंगा। तो सुमेरु पर्वत जो था वो आगे हेड और पीछे टेल की तरह था, उड़ने वाला पर्वत था। तो जो हेड वाला पार्ट है, आप इसको देखेंगे हेड की तरह है, बिल्कुल राउंड है, ठीक है, जैसे क्राउन होता है, क्राउन की तरह आप इस पर्वत को देखेंगे। और आप गोवर्धन पर्वत को देखेंगे तो वो टेल की तरह है, पूंछ की तरह है, आगे से चौड़ा है और पीछे से पतला है। तो एक पर्वत उधर गया और एक पर्वत इधर आया। तो इस सुमेरु पर्वत के दो पार्ट है। तो फिर सुमेरु पर्वत ने भगवान की शरण ली कि भगवान अभी मेरा अभिमान खत्म हो गया है, लेकिन जो मेरा इतना इंसल्ट हो गया है आप उसको तो कुछ कीजिए। तब भगवान ने बोला कि जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पर्वत गिरे हैं उस स्थान पर मैं जाके जब रहूंगा तुम्हारा मान तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो जिनको पता है कि ये सुमेरु पर्वत का पार्ट है तो वो उसको भी प्रणाम करते हैं कि हाँ ऐसा है। तो ये क्षीर सागर के ऊपर ढक्कन की तरह ढका हुआ पर्वत है, अंदर से खोखला है। तो ऐसे हमें नहीं दिखता, लेकिन अंदर से ये पर्वत खोखला है। और जो गोवर्धन है वो हार्ड है, वो पूरा पर्वत की तरह, और ये मुकुट की तरह है। तो आप कभी कहीं कहीं पर से आप इस पर्वत को देखेंगे तो इस पर्वत का जो वो है शेप है वो धनुष की तरह भी है। चारों तरफ से जब हम इसको देखते हैं धनुष की तरह दिखता है पर्वत। तो ये इस पर्वत का महिमा है। जब भगवान राम यहाँ से जाने लगे तब चित्रकूट पर्वत सामने आ गए थे भगवान के। तो उन्होंने बोला कि भगवान आप तो जा रहे हैं पर मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। आप रहे 11.5 साल, मैंने आपको शरण दिया, सब कुछ दिया, पर मुझे कौन जानता है। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, आने वाले समय में लोग तुम्हें मेरे ही नाम से पूजेंगे और मेरा ही रूप मानेंगे। तो स्वयं भगवान राम है जो चित्रकूट पर्वत है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो मुखारविंद आपने देखा है उसके अंदर शालिग्राम का है, वो स्वयंभू मुखारविंद है। भगवान राम ने भी स्वयं उसका पूजा किया है, तभी इस पर्वत का महिमा बढ़ा है, तभी इस पर्वत को नाम मिला है कामदना। तो आज ये लोग क्योंकि भगवान ने इसको एक वरदान दिया था कि आने वाले जितने भी यहाँ पर भक्त जो भी आएंगे, जो ही तुम्हारा परिक्रमा किया करेंगे या जो तुम्हारे दर्शन भी करेंगे आके, तो तुम उनके समस्त भौतिक और आध्यात्मिक, भगवान ने भौतिक भी बोला और आध्यात्मिक भी बोला कि भौतिक और आध्यात्मिक तुम दोनों इच्छाएं उनकी पूरी करो। तो यहाँ पर भक्त जिस भी इच्छा से आते हैं और कामदनाथ जी पूरा भी करते हैं। मेरे एक फ्रेंड है, दिल्ली में रहते हैं, तो उनके पास एक संतान थी तो दूसरी संतान हो नहीं रही थी, बेटी थी। तो वो होता है ना सबके मन में बेटे की इच्छा, बेटा होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ आके प्रार्थना करी फर्स्ट टाइम कि भगवान अगर आपने मुझे बेटा दिया तो मैं नेक्स्ट ईयर फिर से आऊंगा। और यहाँ से जाने के 1 ही साल के अंदर उनको बेटा मिल गया। तो भगवान हर इच्छा यहाँ पूरी करते हैं कामदनाथ जी। तो भक्त तो आके सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं, भक्ति, कि हमें भगवान की शरण मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा परम लक्ष्य क्या है, भगवान के धाम वापस जाना। यहाँ तो हम भूले से आ गए हैं। तो ये कामदनाथ का महिमा है जिसके ऊपर हम बैठे हैं। ये लक्ष्मण पहाड़ी है, यहाँ से लक्ष्मण जी सिक्योरिटी करते थे।
और निद्रा देवी का लीला भी मैंने यही बताया, लक्ष्मण जी को भी दृश्य देखा। भरत जी जब इधर आए थे तो समस्त नदियों का जल लेकर आए थे राम जी का अभिषेक करने के लिए, कि मैं अपने भाई का वहीं पर ही राज तिलक करूंगा और वहीं पर ही उनका अभिषेक करूंगा। पर राम जी ने मना कर दिया। हरे कृष्ण। थोड़ा आगे लो, उसको आगे लो, उसको स्पीकर दूर है। हरे कृष्णा। तो जो आप भरतकूप देखकर आए होंगे, वहां का लीला बताया होगा। तो जब वो समस्त नदियों का जल लेकर इधर आए थे, तब वो राम जी ने तो मना कर दिया था, राम जी ने मना कर दिया था। तो क्या हुआ फिर? तो उन्होंने ये कहा कि अभी नदियों का जल तो मैं यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगा, इसको यहीं पर ही कहीं रखेंगे। तो अत्रि मुनि जी से पूछा गया, तो अत्रि मुनि जी ने बताया कि पास ही गांव में कुआं है, उस कुएं का जल कभी स्थिर नहीं रहता, वो ऐसा लगता है उसके नीचे से कोई नदी जाती है। तो आप ऐसा कीजिए, वो कुआं के नीचे से नदी जाती है, वो कुआं ऑलरेडी पवित्र है, आप सभी नदियों का जल उस कुएं में डाल दीजिए, तो वो पवित्र जल और पवित्र हो जाएगा। तो इस तरीके से उस कुएं का महिमा बढ़ा, जिसको भरतकूप बोलते हैं। तो वहां पर भरत मांडवी के विग्रह हैं, जो वहां पर आज भी हैं, प्राचीन विग्रह जो हैं। और आगे हम चलेंगे लक्ष्मण पहाड़ी के बाद काम, जो मैंने आपको टनल बताया, वो टनल आप लोग देखते चलिएगा, पहाड़ के ऊपर दिखता है। वो टनल बहुत लंबा है, जिसके अंदर से गाय निकल के आया करती थी। और इसके अलावा हमारा आगे अभी क्या आएगा? लक्ष्मण पहाड़ी के बाद वराह के हनुमान आएगा। वराह के हनुमान के सुंदर दर्शन है। और उसके अलावा हमारा एक आता है सरयू धारा आएगा। सरयू धारा अभी दिखती नहीं है। जब भगवान इधर आए थे तो सरयू धारा नॉर्मली पर्वत में से आती थी। इधर इस पर्वत पे बहुत सारी धाराएं थी जब भगवान या राम यहाँ रहा करते थे। उसके बाद भी वो धाराएं थी, लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है तो जितनी भी पवित्र चीजें हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। तो इस तरीके से वो धारा भी लुप्त हो गई है। कभी हो जाता है कि वो दिख जाती है, पर अभी तक वो दिखी नहीं है हमें भी। तो बहुत कभी होता है कि माइनर सा इतना सा बारिश के टाइम में इतनी सी धारा निकलती दिख जाएगी। प्रॉपर धारा जैसे चलती थी वैसा नहीं है अभी, क्योंकि क्या किया गया, वो धारा जिधर से आती थी वो आके नीचे से निकल के गंगा जी में चली जाती थी। पर अभी वहां क्या किया, लोगों ने कुंड बना दिया कि उसको कलेक्ट करेंगे, यहाँ स्पॉट बन जाएगा एक। तो वो जब से वो कुंड बना तब से वो धारा ही नहीं है, वो धारा लुप्त हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि प्रकृति ने जो हमें दिया है, या भगवान ने जिस हिसाब से मैनेज करके रखा है, हमें उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। हम छेड़ेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए चित्रकूट धाम तो अभी भी बहुत पवित्र है। आप लोग जैसे देखा है सब कुछ। स्फटिक शिला की जो लीला है, कहते हैं भगवान राम ने यहाँ पर 99 रास लीला की है। तो वो कहीं पर किसी को पता नहीं है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन लीलाओं का वर्णन नहीं आता। लेकिन जब हम यहाँ सर्चिंग किया है तब हमने इस चीज को सुना है। तो 99 रासलीला की है। जब 100वीं रासलीला थी महारास, जो द्वापर में जाके कंप्लीट हुआ, जो महारास हम लोग शरद पूर्णिमा वाले दिन मनाते हैं, भगवान का कृष्ण ने जो किया था वो इधर होने वाला था। तो भगवान राम स्फटिक शिला पे बैठ के सीता मैया का श्रृंगार कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे पुष्प इकट्ठे किए, उससे श्रृंगार करके तो भगवान राम थक गए, तो वो वहीं विश्राम करने लगे। जब विश्राम करने लगे तो इंद्र का बेटा जयंत वो ये देखने आया कि ऐसा कैसा भगवान है जो अपनी पत्नी का ही खुद श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसा तो भगवान हो ही नहीं सकता। तो वो कौवे का रूप बनाकर आया और सीता मैया को परेशान करने लगा। जब वो सीता मैया को परेशान करने लगा तो उन्होंने राम जी को उठाया। राम जी समझ गए कि ये कोई आया आज। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी वो चला गया ना, अभी नहीं आएगा। वो एकदम से फिर से आया, उसने पंजे चोंच मारा सीता मैया का पाँव में और खून निकलने लगा। तो राम जी को भी एकदम से एहसास हुआ कि कुछ हुआ। तो राम जी ने वहीं से तिनका उठाया और उसके पीछे बाण छोड़ दिए, तिनके का बाण, और वो तीनों लोक में भागा। तो तीनों लोक में जब वो भागा तो कहीं कोई किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, सबने मना कर दिया। तो कहते हैं ना कि भक्त के अगर अपराध कर दे तो उसको कौन बचा सकता है? परम वैष्णव। ठीक है। तो नारद जी के पास वो पहुंचा। तो नारद जी ने उसको बोला जिसने बाण छोड़ा है उसी की शरण में वापस जाओ, वही आपको बचाएंगे। तो वो भगवान राम की शरण में आया और उन्हें बोला कि भगवान आपका पराक्रम तो देख लिया है, अभी आपकी शरण में आया हूँ, अब आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा ये बाण तो मैं नहीं वापिस ले सकता है, तो इसको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसकी आंख में वो बाण मारा। वो जब आंख में मारा तो तभी से वो कौवा एक आंख का है। तो कहते हैं ना कौवा काना होता है, तब से कौवा काना है। तो इस तरीके से ये लीला उधर हुआ। तो ये लीलाएं जो हैं ये बहुत ही स्पिरिचुअल है इधर भगवान राम की।
जो भगवान राम इधर किया करते थे। तो वो जो 99 100वां रास्ता वो फिर हुआ नहीं, क्योंकि सबको पता लग गया तो भगवान राम वहां से चले गए। और वो जो 100वां रास्ता वो द्वापर युग में कृष्ण ने कंप्लीट किया। तो ऐसे वो रास्ता कंप्लीट हुआ। तो भगवान राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इधर ब्रह्मचार्य में थे। तो इधर जहाँ जहाँ भी वो रहे वो हमेशा एक मर्यादा में ही रहते थे, लिमिट में। इधर एक ये भी है कि जब इधर के लोकल जो उस समय में भगवान के समय में जो लोग थे वो इधर रहा करते थे, तो भगवान ने उनसे एक बारी पूछा कि मैं तुम्हारे पास आके रह रहा हूँ, तुम लोग मुझे क्या दोगे। तो उस समय में इधर लोग जो थे वो थोड़ा वैसे थे, लूटपाट करते थे, एक दूसरे का चोरी कर लेते थे। तो उन्होंने बोला कि नाथ हमारी यही सेवकाई, लीन न लाया बासन बसन चुराई, कि भगवान हम आपकी सिर्फ एक ही सेवा कर सकते हैं, ना हम आपके कपड़े चुराएंगे ना हम आपके बर्तन चुराएंगे, बस इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं दे सकते। तो ये भक्तों का एक सेवा था यहाँ का। तो ऐसे बहुत से जैसे कामधनाथ जी हैं, उनके नैनों का अगर आप दर्शन करते हैं, जो उनके नेत्र हैं, जितने भी यहाँ पर मुखारबिंद मिलेंगे आप उनके नेत्र देखिए, तो कहते हैं उनके नेत्र देखने से आपके चारों झुक के जो पाप होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये है कामदानाथ जी का लीला, जो भगवान स्वयं राम है। श्री कामदानाथ भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। और ये आप साथ में देख रहे हैं, ये लक्ष्मण कुंड है, इसमें जल है, ठीक है। तो लक्ष्मण जी इधर ही रहते थे, इधर ही उनका जल कुंड है, उधर लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह है, उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। आगे हमारे दर्शन आएंगे, वरा के हनुमान आएंगे, सरयू धारा आएगी। तो बहुत से, एक बांके बिहारी टेम्पल यहाँ आता है, जैसे हमारे वृंदावन में बांके बिहारी है, यहाँ भी एक बांके बिहारी टेम्पल आता है। स्थापित विग्रह है, लेकिन आप उस विग्रह को एक बार दर्शन कीजिए, देखिए बहुत सुंदर विग्रह है और उनको देख के बहुत अच्छा फील होता है। एक विग्रह यहाँ पर भी कहा जाता है, यहाँ पर भी एक कृष्ण के विग्रह थे, लेकिन वो विग्रह खंडित होते चले गए, तो वो फिर मंदिर में से हटा दिए गए, क्योंकि केयर नहीं हुआ ठीक से, तो नहीं रह पाए वो। तो उधर जो विग्रह है वो बहुत सुंदर है, वो भी रास्ते में आएंगे अभी, तो आगे हम आपको और दर्शन कराएंगे। प्रभु जी वो साक्षी गोपाल का अपना स्टोरी, हाँ, जो साक्षी गोपाल मंदिर आया था, वो दर्शन कर लेके पूछ लो भाई। हाँ, साक्षी गोपाल का दर्शन किसने की? सबने किया। तो जो रास्ते में आता है ना, जिसके मंदिर के अंदर से जब हम निकल कर राम नाम लिखते थे हम लोग, हाँ, तो वहां पर जैसे साक्षी गोपाल जी का आपको पता ही होगा, साक्षी गोपाल जी क्या थे? साक्षी गोपाल जी हमेशा प्रमाण बन के आते हैं, तो वो भक्त का प्रमाण बन के आते हैं। जैसे साक्षी गोपाल जी का एक लीला है, प्रभु जी कहाँ पर है साक्षी गोपाल जी का मंदिर? रेमुना में, जगन्नाथ जी के पास। तो वहां पर भी भगवान ने लीला करी थी, अपने भक्त के लिए वो स्वयं आए थे गवाही देने के लिए कि हाँ, जमीन का जो मामला था। ऐसे यहाँ पर भी है, कहते हैं यहाँ पर भी आप जो सीताराम लिखते हैं, साक्षी गोपाल जी भगवान को जाके बताते हैं इस भक्त ने वहां लिखा है, इसलिए वहां सब आते हैं तो सीताराम लिखते हैं। तो ये साक्षी गोपाल जी का महिमा है इधर। और इसके आगे हम चलते हैं, अभी आगे और दर्शन कराते हैं आपको। सगळ्यांनी लिहिलं का तिथं? किसने नहीं लिखा? लिखा साक्षी गोपाल जी का नाम लेके ये लिख दिए, जिसने नहीं लिखा जब करिए वो ध्यान में रखेंगे। तो सबसे बड़ा साक्षी गोपाल यही है। ये करना बहुत जरूरी है, जो नहीं करते वो कीजिए। अभी तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, सबसे बहुत सीनियर है, सब सभी जमा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के कि मुझे बहुत अभी भी फील होता है कि मैं बहुत लेट भक्ति में आया, कि मुझे भगवान ने बचपन में मौका नहीं दिया भक्ति में आने का। घर का माहौल स्पिरिचुअल था, पर जो एक्चुअल भक्ति क्या है और कैसे भक्ति करनी है, भगवान कौन है, वो इस कौन में आने के बाद ही समझ आया। क्योंकि प्रभुपाद ने वो चीज हमें क्लियर किया है कि भगवान कौन है और कैसे भक्ति करनी है। नहीं तो पहले तो वही था, सब जगह जाते थे, माथा टेकते थे, पैसा चढ़ाते थे, मन्नत मांग लेते थे, फिर पूरी नहीं होती थी, कष्ट आता था, फिर कहता था अरे वो मन्नत रह गया है ना इसलिए कष्ट आ रहा है। अभी मन्नत सब पूरा हो गया कि कृष्ण मिल गए, कृष्ण मिल गए, भक्त मिल गए, तो सब अच्छा है, कोई कष्ट नहीं है। हरि बोल, हरे कृष्णा।